जिसे न मिल पाए हज की दौलत वो माँ के कदमों को चूम जाकर, जिसे न मिल पाए हज की दौलत वो माँ के कदमों को चूम जाकर। नबी ने जन्नत की दी बशारत, नबी ने जन्नत की दी बशारत, उसे न कोई मलाल होगा। नबी ने जनाब अकील गौहर जिंदाबाद। ये है जनाब अकील गौहर। मैं बड़े अदब के साथ जनाब अकील गौहर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। एक बात की वजाहत करूँ, अकील गौहर साहब के बारे में, चूँकि मैं पहला नंबर इसलिए दे दिया कि मैं भी सुनना चाह रहा हूँ। अकील गौहर साहब की उम्र शायरी की हम लोगों से कम 5 साल पहले की है। जब हम मदरसा अरबिया इमदादिया परवाहा में पढ़ते थे तो अकील गौहर साहब महसौल में पढ़ते थे। जुमेरात की जब छुट्टी होती थी तो हम राब्ता करते और कहते कि अकील गौहर साहब जुमेरात को आप हमारे परवाहा में अंजुमन में आइए। तो ये अंजुमन में आते तो हम कहते थे कि भोजपुरी कलाम सुनाइएगा। तो ये कहते थे कि एक शर्त पे सुनाऊंगा, कम से कम आलू चप 5 खिलाना होगा तुमको। अब अंदाज़ा लगाइए वो ज़माना हम लोगों के लिए आलू चप किसी मटेरियल और मिठाई और कीमती मिठाई से कम नहीं था। तो ये आलू ही चप की फरमाइश किया करते थे कि 4-5 हमको खिला दीजिएगा तो इंशाल्लाह 2-3 कलाम मैं सुना दूंगा। लेकिन अब आप आलू चप पर अगर पढ़वाना चाहे तो ये नहीं पढ़ेंगे, चूँकि इनको आप लंबा लिफाफा भी चाहिए साथ साथ। तो माशाल्लाह मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और इस शेर के साथ बड़े भाई का इस्तकबाल कर रहा हूँ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। अरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। बात हो नबी की अजमत, नबी की चाहते, नबी के ये सब के दिल में ख्याल होगा। नबी की अजमत, नबी की चाहत, नबी की चाहत ये सब के दिल में ख्याल होगा। नबी की अजमत, नबी की चाहत ये सब के दिल में ख्याल होगा। नबी का आशिक बहुत है यारो, नबी का आशिक बहुत है यारो, मगर न मिसले बिलाल होगा। नबी की अजमते, नबी की चाहते ये सब के दिल में ख्याल होगा। नबी की अजमत, नबी की चाहते ये सब के दिल में ख्याल होगा। नबी का आशिक बहुत है यारो, नबी का आशिक बहुत है यारो, मगर न मिसले बिलाल होगा। नबी का आशिक बहुत है यारो, मगर न मिसले बिलाल होगा। और एक शेर मुजाहिद भाई, बिल्कुल नया शेर, बिल्कुल नया शेर है, पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं। नबी के नक्शे कदम पे चल कर बना लो उक़बा ए दुनिया वालों। नबी के नक्शे कदम पे चल गए बना लो उक़बा ए दुनिया वालों। नबी के नक्शे कदम पे चल गए बना लो उक़बा ए दुनिया वालों। खिलाफ सुन्नत अगर चलोगे, खिलाफ सुन्नत अगर चलोगे तो हश्र में फिर बवाल होगा।
खिलाफ सुन्नते अगर चलोगे तो हश्र में फिर बवाल होगा। खिलाफ सुन्नत अगर चलोगे तो हश्र में फिर बवाल होगा। नबी के नक्शे कदम पे चल के बना लो उक़बा दुनिया वालों। खिलाफ सुन्नत अगर चलोगे, खिलाफ सुन्नत अगर चलोगे तो हश्र में फिर बवाल होगा। खिलाफ सुन्नत अगर चलोगे तो हश्र में फिर बवाल होगा। और ये भी शेर बतौर खास शेख सादी अली रहमान ने कहा कि रोज़े महशर के जहाँ गुदाज बोवत अव्वली पुरशिश नमाज बोवत। मैंने उस फारसी के शेर को अपनी जबान में कहने की कोशिश की है, बतौर खास मुलाजा करें। पढ़ो नमाजे ये पन्ज गाना, क्या बात है? चलेगा अब ना कोई बहाना। चलो पढ़ो नमाजे ये पंज गाना, चलेगा अब ना कोई बहाना। पढ़ो नमाजे ये पंज गाना, चलेगा अब ना कोई बहाना। बरोज महशर खुदा के आगे, बरोज महशर खुदा के आगे ये सबसे पहला सवाल होगा। बरोज़ महशर खुदा के आगे ये सबसे पहला सवाल होगा। बरोज़ महशर खुदा के आगे ये सबसे पहला सवाल होगा। बरोज़ महशर खुदा के आगे ये सबसे पहला सवाल होगा। और एक शेर माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। कितने हजरात हैं जो माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो जरा हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। कह दीजिए पूरा मजमा लहक के सुभान अल्लाह। माँ के हवाले से जनाब शमशेर भाई साहब की वालिदा दुनिया से चली गई। मैं एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। अता करें। जिसे न मिल पाए हज की दौलत, वाह, न मिल पाए वो माँ के कदमों को चूमे जाके। जिसे न मिल पाए हज की दौलत, वो माँ के कदमों को चूमे जाके। जिसे न मिल पाए हज की दौलत, वो माँ के कदमों को चूमे जाके। नबी ने जन्नत की दी बशारत, नबी ने जन्नत की दी बशारत, उसे न कोई मलाल होगा। नबी ने जन्नत। भाई अकील गौहर जिंदाबाद। ये है जनाबे अकील गौहर के थर यावी। नबी ने जन्नत की दे बशारत, उसे न कोई मलाल होगा। नबी ने जन्नत की दे बशारत, उसे न कोई मलाल होगा। नबी की अज़मत, नबी की चाहत, ये सबके दिल में ख्याल होगा। और दुआओं के साथ मक्ते का शेर बतौर खास मुलाजा करें। यहाँ जो गुस्ताख मुस्तफा है, अच्छा, उन्हें ये पैगाम दे दो गौहर। यहाँ जो गुस्ताख मुस्तफा है, उन्हें ये पैगाम दे दो गौहर। जो अहल हक के खिलाफ होगा, जो अहल हक के खिलाफ होगा, खुदा का उस पर जलाल होगा। जो अहले हक
के खिलाफ होगा, खुदा का उस पर जलाल होगा। जो अहले हक के खिलाफ होगा, खुदा का उस पर जलाल होगा। जो अहले हक के खिलाफ होगा, खुदा का उस पर जलाल होगा। बहुत अच्छे भाई अकील जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आइए दोस्तों, हम सब की ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें और आपको खाना काबा की ज़ियारत कराए। कितने लोग हैं जिनको ये ख्वाहिश है? अरे हाथ उठाइए ना भाई, बाप रे बाप, बताइए। आइए मुजाहिद भाई, शायद कि आपके सामने पहली मर्तबा ये कलाम पढ़ रहा हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाह। मक्का की सरज़मीं पे बुलाओ खुदाए पाक, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। की सरजमीन कोई कहता है कि बगदाद बुला लो, अजमेर बुला लो, लेकिन अपनी तमन्ना क्या है मुलाहिजा फरमाए कि मक्का के सरज़मीं पे बुलाओ खुदाए पाक, दिखाओ खुदाए पाक के काबा हमने देखा नहीं है, के काबा हमने देखा नहीं है। मक्का की सरज़मीं पे बुलाओ खुदाए पाक, दिखाओ खुदाए पाक के काबा हमने देखा नहीं है। अब यहाँ से बंद पढ़ता हूँ बतौर खास। अभी हमारे मुजाहिद भाई खाने काबा की ज़ियारत करके आए हैं, मुलाहिजा फरमाए जी अता हो। कि बरसों से मेरा दिल ये बहुत बेकरार है, आएगा कब बुलावा यही इंतजार है, क्या बात है? आएगा कब बुलावा यही इंतजार है। हर लम्हा मेरी आंख बहुत अश्क बार है, मक्का की हर गली तो बहुत मुश्क बार है। मुझको भी अपने दर पे बुलाओ खुदाए पाक, दिखाओ खुदाए पाक के काबा हमने देखा नहीं है, के काबा हमने देखा नहीं है। और ये भी शेर बतौर खास आप तमामी हजरात की तरफ से। माइक बहुत जानलेवा है और दूसरी चीज़ की मेरी तबीयत भी बड़ी नासाज है, इसीलिए जैसा भी पढ़ रहा हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि हम जैसे आसियों पे नजर अपनी डाल दे, मक्का मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। हम जैसे आसियों पे नजर अपनी डाल दे, मक्का मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। बिगड़ा हूँ इस कदर जरा मुझको संभाल दे, अपना बना ले ऐसा के दुनिया मिसाल दे। बेकस पे अपना जलवा दिखा ओ खुदाए पाक, दिखाओ खुदाए पाक के काबा हमने देखा नहीं है, के काबा हमने देखा नहीं। क्या तड़प है मियां, सुभान अल्लाह। और अकील गौहर साहब बहुत अच्छे अंदाज में नाते पाक के अशार से नवाज रहे थे, और तबीयत ये चाह रही थी शमशेर साहब की भी और मेरी भी कि मैं भोजपुरी कलाम सुनूं, लेकिन सुनूंगा इंशाअल्लाह।